हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 3 लेक्चरों में हमने अपने ग्राफिकल डिवाइसेस और जो ग्राफिक्स एंड प्लॉट्स के बारे में बात करी है। वहाँ पे हमने अपने यूनिवेरिएट ग्राफिक्स के बारे में बात करी थी और बाद में हमने यूनिवेरिएट ग्राफिक्स को मल्टीवेरिएट ग्राफिक्स के फॉर्म में या मल्टीवेरिएट वेरिएबल के सेटअप में कैसे एक्सटेंड किया जाए उसकी बात करी थी। और साथ ही मैंने आपको बाईवेरिएट प्लॉट्स के बारे में भी बताया था। आज हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल प्लॉट्स और उसके अलावा हमारे कुछ और प्लॉट्स होते हैं जो हमारे मल्टीवेरिएट सेटअप में बहुत काम होते हैं। जैसे हमारे स्टार प्लॉट्स होते हैं, कर्नौफ फेसेस होते हैं, जहाँ पे हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल को भी एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इन ग्राफिक्स को किन जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा और इनके लिए हमारे आर कमांड क्या होते हैं। ओके, सो जो भी आपका 3 डायमेंशनल प्लॉट होता है, ये क्या होता है, वह एक हमारा 3 डायमेंशन में हमारा एक इस तरह का एक बॉक्स बनता है, राइट। तो अब उस बॉक्स को समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं, एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं और उसमें एक छोटा सा डेटा सेट को ले करके हम उसका बॉक्स प्लॉट तैयार करने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये अपने 3 डायमेंशन स्कैटर प्लॉट को तैयार करने के लिए हमारा कमांड होता है स्कैटर प्लॉट 3D, SCATTERPLOT 3D, राइट। और ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स को प्लॉट करता है। इस तरह के प्लॉट को क्रिएट करने के लिए हमको एक अलग से पैकेज की जरूरत होती है जिसका नाम है स्कैटर प्लॉट 3D। यहाँ पे 3 हमारा नंबर में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्लॉट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं install.packages। और जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में हम इसको लाइब्रेरी के द्वारा हम इसको अपलोड कर लेंगे। नाउ इसके बाद में हमने छोटा सा यहाँ पे एक डेटा सेट लिया है जहाँ पे हमने अपने 5 लोगों की हाइट, वेट और एज हमने लिया है और उस डेटा को हमने यहाँ पे हाइट, वेट और एज नाम के 3 डेटा वेक्टर्स में मैंने उसको स्टोर कर लिया है, राइट। और यहाँ से हमको इसका 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस डेटा को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में पहले स्टोर करें। तो हमने इन 3 डेटा सेट को अपने डेटा डॉट फ्रेम कमांड का इस्तेमाल करते हुए इसको हमने एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया और उसका नाम मैंने दे दिया है डेटा 3D, राइट। तो अब ये हमारा डेटा 3D ऐसा है जहाँ पे हमारे पास 5 लोगों के हाइट, वेट और एज स्टोर हो गए हैं। और वो किस प्रकार से हैं, जैसे कि अगर हम कहें हमारा पर्सन नंबर 1 है, इसकी हाइट है सपोज है 100 सेंटीमीटर, उसका वेट है 28 किलोग्राम और उसकी एज है 5 साल, राइट। इस तरीके का हमारा ये डेटा है। ओके, तो अगर हम अपने इस डेटा सेट को देखते हैं जो हमारा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, तो ये इस प्रकार से आ गया है, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए, जब हम अपने कमांड को यूज़ करते हैं स्कैटर प्लॉट 3D और पेरेंथेसिस में डेटा 3D और कोलन करके 1 2 3 देते हैं, अर्थात हमको किन किन कॉलम्स को लेना है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार का ग्राफिक बन जाता है। नाउ अब आप अगर इसको देखने की कोशिश करिए तो ये है क्या, ये पिक्चर तो 2 डायमेंशन में ही बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये 3 डायमेंशन की पिक्चर है ये। और यहाँ पे आप अगर देखिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है और 5वां पॉइंट ये है। और यहाँ पे इस ओर आपका हाइट है, इस ओर आपका वेट है इस एक्सिस में, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एज दिया हुआ है। तो आप अगर ध्यान देने की कोशिश करिए तो आर सॉफ्टवेयर में हमने 3 डायमेंशन प्लॉट को भी 2 डायमेंशन में ही तैयार किया है, लेकिन उसकी आकृति और उसका आकार ऐसा है कि आपको यहाँ पे तीसरे डायमेंशन की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। तो यहाँ से देख करके हम ये समझ सकते हैं हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हैं तो उनके आपस में किस प्रकार के सहसंबंध हैं, राइट। और इसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी होते हैं जिनको ऐड करके हम अपने इस ग्राफ को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे ये जो हमने फिगर ली है, इसकी अगर हमको डायरेक्शन को चेंज करना है
रोटेट करना है उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हमको अपने सी कमांड में एंगल इक्वल टू जो भी हमको वैल्यू देनी हमको उसको ऐड करना है। ऐसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एंगल इक्वल टू 120, अर्थात ये जो हमारी पहले वाली फिगर है वह 120 डिग्री पर घूम जाएगी। तो देखिए जब हम इसको घुमाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये पॉइंट की डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसी हो गई, 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरीके से आपको 3 डायमेंशन की जो पिक्चर है वो आपको 2 डायमेंशन में दिख रही है, लेकिन आप इस एंगल को बदल करके आप उसके जो बाकी डायमेंशन में डेटा हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, डेटा की क्या वैल्यू है और डेटा सेट में आपस में किस प्रकार के सहसंबंध हैं, ये हम यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमको इसका कार्य करना है। नाउ इसी चीज़ को जरा सा हम पहले अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके देख लेते हैं एंड देन उसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए मैंने अपने इस कंप्यूटर में इस स्कैटर 3D प्लॉट को मैंने पहले से यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे खाली लाइब्रेरी ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपको करना अगर है तो आपको इसको पहले इंस्टॉल करना होगा और कमांड मैंने आपको दिया हुआ है। उसके बाद में हम आपसे यहाँ पे जो अपना हाइट, वेट और एज है उसका हम डेटा यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद में हम उस डेटा को एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसका जो 3D प्लॉट है उसको हम तैयार करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो डेटा कंस्ट्रक्टेड डेटा 3D इस प्रकार से आ गया, राइट। अब हम यहाँ पर अपने इस कमांड को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कि हमारा किस तरह की पिक्चर आएगी, ये देखिए ये बन के आ गई, राइट। और इसी पिक्चर के अंदर इन केस अगर हम यहाँ पे एंगल इक्वल टू सपोज दे देते हैं 120, तो आप ये देखेंगे, आपको ध्यान देना है कि ये हमारी फिगर यहाँ पे किस प्रकार से घूम जाती है। ये देखिए ये पिक्चर हमारी 120 डिग्री पे घूम गई। अगर इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हम कह दें कि 70 डिग्री पे हमको घुमाना है तो इसको देखिए, इसको मैंने 70 डिग्री पे घुमा दिया, राइट। तो इस तरीके से आप अगर अपने इस एंगल को रोटेट करते हुए आप अपने इस 3 डायमेंशन पिक्चर को विभिन्न डायरेक्शन से देख सकते हैं और आपको इसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं उनके बारे में एक सही इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिल जाएगी, राइट। ओके, अब तो यहाँ तो हमने 3 डायमेंशन में 3 वेरिएबल्स को हमने दो डायमेंशन में करके देख लिया। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ और जो हमारे पॉपुलर प्लॉट्स हैं उनकी बात करते हैं और जिनके द्वारा हम अपने मल्टीवेरिएट डेटा को बहुत आसानी से ग्राफिकल डिवाइस के द्वारा दिखा सकते हैं। इसमें से एक हमारा बहुत पॉपुलर ग्राफिक है, जैसे ये हमारा है स्टार प्लॉट्स। स्टार प्लॉट्स का इस्तेमाल हमारे इन मल्टीवेरिएट डेटा को दिखाने के लिए होता है और हर एक स्टार एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को दिखाता है, राइट। स्टार क्या होता है? स्टार आपने देखा ऐसी तो होता है इस तरीके का, राइट। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जब हमको किसी सिंगल डेटा पॉइंट की जो रिलेटिव वैल्यूज़ हैं उनको एग्जामिन करना होता है और हमारे उस डेटा सेट में कौन कौन से हमारे सिमिलर या डिसिमिलर पॉइंट्स हैं उनको अगर मुझे लोकेट करना होता है, राइट। और स्टार प्लॉट्स को हम एक मल्टी फॉर्मेट के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं जहां पर एक से ज़्यादा स्टार्स हमारे एक साथ एक ही जगह पर तैयार हो जाएंगे और हर एक स्टार हमारा एक ऑब्जर्वेशन को दिखाएगा, राइट। और इस स्टार प्लॉट के अंदर हमारा एक रेडियस होता है, राइट। जो हमारा ये रेडियस क्या होता है, आपने जिस प्रकार से आपने देखिए किसी साइकिल के पहिए में तिलियाँ होती हैं उनको हम स्पोक्स कहते हैं। तो ये जो हमारे स्टार प्लॉट का जो रेडियस होता है ये एक इक्वी एंगुलर स्पोक्स होते हैं और हर एक स्पोक हमारा किसी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और हर एक स्पोक की जो डेटा वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एक लाइन के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं और ऐसा करने से हमको एक स्टार की जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम स्टार प्लॉट कहते हैं। और इस स्टार प्लॉट में जो भी इस स्पाइक की या जो भी हमारे स्पोक की जो डेटा लेंथ होती है वो हमारे मैग्नीट्यूड के जो भी हमारा वेरिएबल है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। और ये मैग्नीट्यूड काहे का है? ये हमारा इस वेरिएबल का मैग्नीट्यूड है और इसको हम जो हमारा
वेरिएबल का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है अक्रॉस ऑल द डेटा पॉइंट्स उसके साथ में कंपेयर करते हैं। अर्थात जो भी हमारे वेरिएबल का मैग्नीट्यूड हम उसको सारे वेरिएबल के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के सापेक्ष में कंसीडर करते हैं, राइट। और इस स्टार्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं STARS स्टार्स। और स्टार्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये जो एक्स हमारा है ये तो हमारा मैट्रिक्स डेटा फ्रेम होता है जिस फॉर्मेट में हम डेटा देखते हैं। उसके बाद में फुल, स्केल, रेडियस, लेबल्स, लोकेशन, एक्स लिमिट, वाई लिमिट इत्यादि करके बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिनको आप स्वयं हेल्प मेन्यू में जा कर के देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने इसी डेटा सेट में जो हमने अभी यहाँ पे 3 डायमेंशनल प्लॉट के लिए इस्तेमाल किया था, उसी डेटा सेट के लिए हम यहाँ पर जो स्टार प्लॉट को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पे 5 लोगों का आपने ऑब्जर्वेशन लिया था हाइट, वेट और एज पर, और उसको आपने डेटा 3D के अंदर एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया था, और उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम अपना स्टार्स कमांड को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे कमांड इस्तेमाल किया STARS स्टार्स और पैरेंथेसिस में डेटा 3D। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरीके के देखिए 4 जो हमारे स्टार्स बन के आ गए, राइट। और हर एक स्टार हमारा क्या बोलते हैं, एक एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक डेटा पॉइंट को। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम अपने 3 वेरिएबल की जगह अगर हम चौथा वेरिएबल भी ले लेते हैं, और सपोज चौथे वेरिएबल को हमने मान लिया इनकम, और उस इनकम को भी हमने अपने इसी डेटा सेट के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। तो हमारे पास हाइट, वेट, एज और इनकम 4 हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमने एक यहाँ पर हमने ये नया डेटा सेट तैयार कर लिया, डेटा 3D1, जिसके अंदर हमारा हाइट, वेट, एज और इनकम है, इस प्रकार का, राइट। तो अब आप देखोगे कि इसके अंदर हमारे जब हमने इस डेटा फ्रेम का यहाँ पे स्टार्स बनाने की कोशिश करी है, तो हमारे ये स्टार्स देखिए यहाँ पर आ गए, राइट। और जो उनके हमारे स्टार की स्पोक्स हैं, आप उसको देख करके भिन्न भिन्न तरह के जो अपने कंक्लूजन्स हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हो, राइट। चलिए, इसी चीज़ को आपको जैसा हम एक बार अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं कि इसको बनाना आसान है कि कठिन है। तो देखिए, यहाँ पर आपने डेटा पहले से लिया हुआ है, आपका डेटा 3D देखिए ये है आपका। यहाँ जब आप स्टार्स बनाओगे, स्टार्स ऑफ द डेटा 3D, तो देखिए ये इस तरीके से बन के आ गया। और इसी के अंदर अगर आपने एक अपना जो चौथा वेरिएबल है इनकम, उसको ऐड कर दिया, और उसके साथ में उसको आप पहले वाले डेटा फ्रेम के अंदर अपडेट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हुआ। और इसी नए वाले डेटा फ्रेम पर अगर आपने अपने स्टार्स कमांड को अगर आपने लिख दिया, तो देखिए ये आपका नया यहाँ पे स्टार्स बन के आ गए, राइट। आप इसके अंदर डिफरेंट तरीके की कलर कोडिंग कर सकते हो, डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन को आप लिख सकते हो, जिससे कि आपके ये जो स्टार्स हैं वो आपके ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगे, राइट। ओके, अब इसके बाद हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक बताने वाले हैं। इस ग्राफिक के बारे में हम ज़रा सा पहले समझ लेते हैं क्या है। आपको जो इंसान का फेस पहचानना बहुत अच्छे से आता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला, आपका परिवार में कोई है, आप उसके चेहरे को देख कर के बता सकते हो कि वो आदमी किस प्रकार से फील कर रहा है, वो खुश है, दुखी है, राइट, आज उसका कुछ दिमाग आउट है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के कमेंट्स हम रोज़ अपने घरों में सुनते रहते हैं। हमारे माँ बाप हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या हो गया आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, और हमको समझ जाते हैं कि आज हम उदास हैं। तो ये हमारे माँ बाप को या हमारे जो हमारे साथ के लोग हैं उनको ये कैसे पता चलता है कि हम खुश हैं कि दुखी हैं। तो उसमें से आप देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम 2 चेहरे बनाते हैं, और एक चेहरे में हम इस तरीके का बनाते हैं, और एक चेहरे में अगर हम मान लीजिए सब कुछ एक साथ रखते हैं, लेकिन अगर हम ये बना देते हैं, तो ये दोनों चेहरे के हमारे जो फेसेस हैं सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो फेस का स्ट्रक्चर है, इससे हमको देख करके पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए हम अगर कुछ इस तरह की पिक्चर अगर हम बनाते अगर हैं, तो उसको देख के लगता है कि बहुत अजीब सा फेस बना के रखा हुआ है। तो उसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि इसके अंदर अगर हम अपने कुछ और भी कान बना दें या इस तरह की चीज़ें बना दें, तो हमारी आँखों की, नाक की, मुँह की, कान की इत्यादि की जो का जो स्ट्रक्चर है,
उसको जब हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं तो उससे मुझे उस इंसान के हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके की जो वेरिएबल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है और साथ ही मुझे उनका एक जॉइंट जो भी इफेक्ट है वो भी दिखाई पड़ जाता है कि वो आदमी खुश है कि दुखी है या किस प्रकार का फील कर रहा है। तो इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ये कर्नॉफ फेसेस ईजाद किए गए और उसमें हमारे एक स्टैटिस्टिशियन है प्रोफेसर हरमन कर्नॉफ। इन्होंने प्रपोज किया कि ये जो हमारे कार्टून लाइक फेसेस होते हैं, कार्टून की तरह से दिखने वाले हमारे फेसेस होते हैं, वो हमारे किसी ऑब्जर्वेशन के किसी मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशन जो हमारे के डायमेंशन में है उसको एक साथ यहाँ पर दिखा सकता है। और इसके पीछे कारण यही था क्योंकि हमको अपने इंसान के दिमाग पर भरोसा है कि वो हमारे जो इंसानों की शक्ल पर हमारे भिन्न भिन्न तरीके के एक्सप्रेशंस आते हैं उनको देख करके अलग अलग तरीके के जो भी इंफॉर्मेशन को बाहर वो निकाल सकता है। तो इसके बारे में सोचा गया कि इस इंफॉर्मेशन को क्यों ना यूज़ किया जाए और हमारे मल्टीवेरिएट डेटा के अंदर जो भी छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है उसको कार्टून फेसेस के द्वारा हम उसको स्टैटिस्टिकली विजुलाइज करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। राइट। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी हमारे चेहरे के हमारे डिफरेंट तरीके के फीचर्स होते हैं, लाइक एज आँखें होती हैं, नाक होता है, आईब्रो होती है, उनको हम भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके साथ में एसोशिएट कर सकते हैं और उनका जो हमारी आइज़ हैं, नोज़ हैं, आईब्रोज हैं इत्यादि हैं, उनका साइज़, ओरिएंटेशन, उनका शेप, रंग, प्लेसमेंट इत्यादि, ये हमारे जो भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट। और इसके अंदर जो ईश्वर ने इंसान को एक कैपेबिलिटी दी है कि वो भिन्न भिन्न तरह के चेहरों को अलग अलग तरीके से पहचान करके दो चेहरों के बीच में जो सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ हैं कि वो मिलते जुलते हैं कि मिलते जुलते नहीं हैं, दोनों को का वो जजमेंट कर सकता है। राइट। इसी कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए ये कर्नॉफ फेसेस को तैयार किया गया। राइट। उसके अलावा ये जो कर्नॉफ फेसेस के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स की सेंसिटिविटी आपस में जो भी होती है उसको वो जज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से और आसानी से जल्दी पहचान सकते हैं कि उसके जो हमारे भिन्न भिन्न वेरिएबल्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है और अगर किसी तरह का कोई अगर लॉन्गिट्यूडनल ट्रेंड अगर है उसको वो दे करके बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमारे पास ये 4 डेटा पॉइंट हैं, चारों की मैंने आप अगर ध्यान दें मैंने खाली आँख को बिल्कुल एक सा रखा हुआ है, चारों की जो नाक बनाई है उसको भी मैंने एक सा रखा हुआ है। लेकिन अगर हम कहते हैं पहला डेटा सेट में हमारा मुँह इस तरीके से आ रहा है, सेकेंड डेटा सेट में मुँह हमारा इस तरीके से हो गया, थर्ड डेटा सेट में मुंह हमारा इस तरीके से हो गया और फोर्थ डेटा सेट में मुंह हमारा इस तरीके से हो गया। तो इसमें से क्या दिखाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार से पिक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में धीरे धीरे इंसान खुश होता जा रहा है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि धीमे धीमे 1 से 4 तक आते आते हमारे डेटा की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती जा रही है और हमको भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन जो मिल रही हैं वो पहले ऑब्जर्वेशन से चौथे ऑब्जर्वेशन तक बदलती जा रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर दोनों में हमारे पास इस तरीके का फेस आता है तो इसका मतलब ये है कि 2 डेटा सेट में या 2 ऑब्जर्वेशंस में का जो नेचर है, बिहेवियर है, वह एक सा ही है। ओके। अब जब भी हम अपने इस कर्नॉफ फेसेस को हम आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं देन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा नॉर्मलाइज होना चाहिए। राइट। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम इसको आगे आने वाले लेक्चर में हम कवर भी करेंगे कि हम डेटा को यूनिट फ्री बनाने की कोशिश करते हैं और डेटा को यूनिट फ्री बनाने के लिए हमारे पास कई सारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। जैसे एक तो हमारा होता है कि ऑब्जर्वेशन से मैंने मीन को घटा दिया और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। राइट। तो इसका भी हमारी इसकी सांख्यिकी की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपस में सेटिस्फाई होने लगती हैं। राइट। और लेकिन ये कहना कि जब हम डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं या स्केल कर देते हैं उसके बाद में डेटा का हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, सेम रहता है, ये कहना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है।
और ख़ास तौर पे जब हमारे पास भिन्न-भिन्न तरीके के डेटा सेट हैं, कोई हमारा हाइट पे है, कोई हमारा वेट पे है, कोई हमारा एग्रीकल्चरल की यील्ड है, तो कोई हमारा ब्लड प्रेशर है, इत्यादि, इत्यादि। तो उस केसेस में इनका इंटरप्रिटेशन कभी-कभी डिफरेंट हो जाता है और जो नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा-थोड़ा कठिन हो जाता है कि कैसे मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन फिर भी ट्रेन-ऑफ केसेस में जब भी आप अपने डेटा का इनपुट देंगे, वह आपको उसको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, राइट? ओके, अब हम आपको ये बताते हैं कि ट्रेन-ऑफ फेसेस को अगर आपको अपने इस आर सॉफ्टवेयर में तैयार करना है तो कैसे किया जाए? तो ट्रेन-ऑफ फेसेस को तैयार करने के लिए हमको एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत होती है, जिसका नाम होता है APL पैक, APLPACK, राइट? ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने उसको अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और उसके बाद लाइब्रेरी कमांड का इस्तेमाल करते हुए आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा कमांड होता है फेसेस, FACES, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। ये हमारा ट्रेन-ऑफ फेसेस तैयार कर देगा, राइट? और हेल्प में आप देखोगे कि इस फेसेस के साथ में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्केल है। जैसे मैंने बताया कि आपको डेटा को पहले स्केल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको स्केल टू देना पड़ेगा। स्केलिंग के पीछे की क्या प्रोसेस होती है, उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। उसके बाद में बाई रो, मीन और कलर ऑफ आईज, आँख के कलर के लिए कॉल डॉट आईज, बालों के कलर के लिए कॉल डॉट हेयर, राइट? फेस के कलर के लिए कॉल डॉट फेस, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं। बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके हेल्प मेन्यू में जा करके इन ऑप्शन को समझिए और जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका डेटा सेट है, वहाँ से आपकी जो भी आवश्यकता है उनको आप इन कमांड्स के द्वारा फुलफिल करने की कोशिश करिए, राइट? और ख़ास तौर पे आपको देखना है कि एक्स जो यहाँ पे है वो कोई मैट्रिक्स या डेटा फ्रेम होना चाहिए, जहाँ पर रोज़ हमारे इंडिविजुअल को और कॉलम्स हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अब इसमें इन ट्रेन-ऑफ फेसेस में देखिए आपके पास टोटल 15 पैरामीटर होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? फेस की हाइट, फेस की विड्थ, फेस का शेप, माउथ की हाइट, माउथ की विड्थ और स्माइल का कर्व। आँखों के बारे में आँखों की हाइट, आँखों की विड्थ, फिर हेयर्स के बारे में बालों की हाइट, बालों की विड्थ, बालों की स्टाइल। उसके बाद नाक के बारे में नाक की हाइट, नाक की विड्थ, फिर कान के बारे में कान की विड्थ और कान की हाइट। इतने सब 15 वेरिएबल्स को आप एक साथ यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई मल्टीवेरिएट डेटा है जहाँ पे 15 वेरिएबल तक आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को लिया है, अर्थात एक ऑब्जर्वेशन में 15 वेरिएबल तक हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हाइट, वेट, एज, तो आपके 3 वेरिएबल हुए। आपने कहा हाइट, वेट, एज, इनकम, तो आपके 4 वेरिएबल हो गए। उसी तरीके से आप 15 वेरिएबल तक यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अभी हम एक काम करते हैं, जो हमने अभी अपना पुराना डेटा लिया था जहाँ पर मैंने स्कैटर प्लॉट 3D को हमने प्लॉट किया था, उसी डेटा को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो उसी स्लाइड को मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जहाँ पर मैंने हाइट, एज और वेट का हमने डेटा लिया था 5 लोगों के ऊपर और उसको डेटा 3D में हमने एक डेटा डॉट फ्रेम के द्वारा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया था। अब हम देखिए यहाँ पर आपको जब यहाँ पे हम इस फेस कमांड को डेटा 3D पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, को देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये मैंने उदाहरण खाली आपको समझाने के लिए लिया है। ऑल्दो हम यहाँ पे 15 वेरिएबल्स को ले सकते हैं, लेकिन हमने खाली 3 वेरिएबल्स को ही लिया हुआ है, राइट? तो एक चीज़ तो होता है कि जब भी हमारा इसका आउटकम आएगा, तो उसमें से आर खुद ब खुद इन वेरिएबल्स का नाम बदल देता है। जैसे कि और आपको ये भी बताता है कि किस जो भी हमारा वेरिएबल है, उसको जो वेरिएबल्स आपने दिए हैं उसमें उसको कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मॉडिफाइड आइटम और यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल आपने वो वाले वेरिएबल दिए हैं जो आपने खुद से इनपुट किए हैं और यहाँ पे मॉडिफाइड आइटम में जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं जो हमारे ट्रेन-ऑफ फेसेस के अंदर होते हैं, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे पास इतने सारे वेरिएबल होते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है क्योंकि आपने खाली 3 ही वेरिएबल दिए हुए हैं और उसको यहाँ पे 15 वेरिएबल की आवश्यकता होती है, तो उसने किस वेरिएबल के सापेक्ष नापा है और उसने क्या किया है, आप अगर ध्यान देंगे तो हाइट, वेट, एज, हाइट, वेट, एज, हाइट, वेट, एज, हाइट, वेट, एज को उसने 5 बार उसने उसको रिपीट कर दिया है। और ये क्या बता रहा है कि जो फेस की हाइट है वो आपको हाइट के द्वारा दिखाई जा रही है, हाइट पे जो डेटा है।
जो फेस की विड्थ है उसको हम वेट का जो वेरिएबल है उसके द्वारा दिखा रहे हैं, और जो फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एज के द्वारा दिखा रहे हैं, और इसी तरह से जो माउथ की हमारे हाइट है उसको हम हाइट के द्वारा दिखा रहे हैं, माउथ की जो विड्थ है उसको वेट के द्वारा दिखा रहे हैं, स्माइलिंग है उसको हम एज के द्वारा दिखाई दे रहे हैं, और उसी तरीके से हमारे बाकी वेरिएबल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है तो हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा ग्राफिक नहीं मिले, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि इस तरह के फेसेस को कैसे तैयार किया जाता है। आप अगर यहाँ पे पूरे 15 के 15 वेरिएबल ले लेंगे तो आपको जो भी डेटा मिलेगा वो सही होगा, और उसके द्वारा जो आपको फेसेस बन के आएंगे वो भी बेहतर होंगे। राइट, आप देखिए यहाँ पे जब हम फेसेस डेटा 3D के ऊपर करते हैं तो आपको देखिए इस तरीके के 5 ऑब्जर्वेशन मिल गए। आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन तो थे, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंसानों के। राइट, तो एक इंसान को ऑब्जर्वेशन हमारा कैसे हो गया, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। उसका हाइट 100 है, वेट 28 है और एज हमारी 5 है। दूसरे आदमी की हाइट हमारे 120 है, वेट 35 है और एज हमारी 8 है, इत्यादि करके। तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक जो पिक्चर अपने से बिल्कुल अलग है। राइट, अब इसके बारे में आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेनी है ये आपका कार्य है। राइट, कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट के डेटा की वैल्यूज़ आई हैं उसके द्वारा ये जो आपको फेस मिल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि पांचों ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग अलग हैं। शायद ये और ये तो तभी हो गए बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वाला ऑब्जर्वेशन तो उससे बिल्कुल ही अलग है। और ये वाला ऑब्जर्वेशन और साथ में ये भी 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो चौथे और पाँचवें ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर हम देखें कि पहले, दूसरे और चौथे, पाँचवें ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, तो आप देख सकते हो कि पहले दूसरे ऑब्जर्वेशन आपके 100 हैं, और जबकि आपके चौथे पाँचवें 176 180 हैं। यहाँ भी आपको देखिए 28 और 35 है, और जबकि 74 और 85 काफ़ी अंतर है। एज में भी 5 और 8 हैं कहाँ पर, और कहीं पर 18 और 25 हैं। मल्टीपल टाइम्स का फ़र्क है। तो उसी तरह का जो बिहेवियर देखिए आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली आप अगर यहाँ पे कोई और अच्छा सा डेटा सेट अगर लेंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छा एक फेस बन के आ जाएगा, जिसको समझना आपके लिए ज़्यादा आसान काम होगा। राइट, उसी तरीके से हमारे पास इस आर सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारे जो ग्राफिक प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे कंटूर डायग्राम हैं, डॉट चार्ट हैं, इमेज है, मोज़ेक प्लॉट है, पर्सपेक्टिव प्लॉट है, इत्यादि इत्यादि। राइट, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सा इस जो हमने अपने फेसेस यहाँ तैयार किए हैं डेटा 3D पर, हम उसको ज़रा से यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। राइट, सबसे पहले तो हमको अपने इस लाइब्रेरी को पहले अपलोड करना होगा। राइट, अब आपका देखिए डेटा 3D तो आपके पास पहले से यहाँ पे है, ये डेटा 3D होना चाहिए, या डेटा 3D देखिए पहले से ये है। अब आपने इसमें जो आपका टेनो फेसेस का कमांड था, फेसेस डेटा 3D, देखिए ये आपको एग्जीक्यूट करना है इसको। राइट, तो देखिए जब आपने यहाँ पे किया तो देखिए ये आपको यहाँ पर फेसेस बन करके आ जाएंगे। राइट, और इसी में से अगर आप अपना ये जो आपका पहले वाला एक और डेटा सेट जो आपने इनकम को ऐड करके लिया हुआ था, यहाँ पे आप अगर देखिए ये जो था आपका डेटा 3D1, ये अगर आप यहाँ पर लेते हो तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ तो इसने आपको ये सब बता दिया है कि किस वेरिएबल का जो करस्पॉन्डेंट कहाँ से हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने डेटा 3D1 को आप अगर करते अगर हैं तो देखिए यहाँ पे हाइट, वेट, एज, इनकम ये हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर आप फेस 3D1 अगर करते अगर हैं तो देखिए ये आपका देखिए फेस बदल जाएगा, देखिए फेस का स्ट्रक्चर बदल गया। राइट, और जबकि आप अगर पहले वाला देखेंगे कि आपका जो फेस डेटा 3D, आप अगर यहाँ पे इसमें यहाँ पर हमारे फेसेस हैं, आप उसको अगर देखने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। अब हम जो अपने 3 वेरिएबल्स को ले रहे हैं, ये देखिए अब हम अपने यहाँ पे फिर से हम 4 वेरिएबल को ले रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से आप अगर देखिए यहाँ पे तो हमारी ये 9 फेसेस ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे मल्टीवेरिएट डेटा के लिए हमको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में रुकते हैं, और आपने देखा हमने कि यहाँ पे आपको हमने कुछ ही मल्टीवेरिएट टेक्निक्स बताई हैं जो स्टार प्लॉट के बारे में है, कर्नल फेसेस के बारे में। लेकिन इनके अंदर एडवांटेज ये है कि आपके इस मल्टीवेरिएट डेटा को ये बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अब
उस उनका जो ग्राफ तो बन के आ जाएगा, लेकिन उन ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ये आपको देखना है। ये कुछ उसी तरीके की बात है कैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका फेस देखता है, उसकी आंखें देखता है, उसकी ज़बान देखता है, राइट? और उसकी बेसिस पर वो फैसला करता है कि उसको किस प्रकार का किस प्रकार की समस्या हो सकती है। कुछ उसी तरह का की जो कहानी हमारे पास यहाँ पे कैनोफेसिस के साथ भी है कि आपको चेहरे को देख करके आपको डेटा के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बाहर निकालना होता है। उनको समझना बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन उसके लिए डेफ़िनेटली आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप एक अपना कोई मल्टीवेरिएट डेटा लीजिए और उसके लिए स्टार्स डायग्राम है, स्कैटर प्लॉट 3D है, या जो कैनॉफ फेसेस हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा आप अपनी अगर बुक्स में और लिटरेचर में देखेंगे और आर सॉफ्टवेयर के साथ भी यहाँ पे बहुत सारे और भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं, हीट मैप होता है, कंटूर डायग्राम होता है, पर्सपेक्टिव प्लॉट होता है, और भी बहुत तरीके के हमारे ग्राफिक बन सकते हैं जो हमारे मल्टीवेरिएट डेटा में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन उसके लिए हम आप पर डिपेंड करते हैं कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप कुछ डेटा सेट लेकर के आप उसकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएँगे। तब तक के लिए गुड बाय।